तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ स्पेलिंग का। और आप सोच रहे होंगे सर आज पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। तो ये मैं बात आपको बता दूँ, ये लाल कलर आज आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लाल कलर है और मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इसी की वजह से है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे दूं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट में लिख करके ये कहा है कि सर आप जो तैयारी करा रहे हैं उसको बीच में मत रोक दीजिएगा। तो भाइयों, बंधुओं, मित्रों, साथियों, दोस्तों, अगर कोई जिम्मेदारी मैंने खुद से ली है अपने जीवन में तो मैं उसको कभी भी पूरा करे बगैर छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने यदि ये जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको इसकी तैयारी कराऊँ तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। सभी को मालूम है हमारी एलटी ग्रेड में ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो अगर ज्वाइनिंग हो भी जाती है उसके बाद भी मैं ये वीडियोस आपको रेगुलर सेंड करता रहूँगा। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। और ये लाल कलर की बात मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तब तक के लिए हम समझते हैं। देखिए पहला वर्ड है क्लाइंटेल, CLIENTLE। क्लाइंट याद रखिएगा, क्लाइंट में आपको LE लगाना है। क्लाइंटेल का मतलब होता है ग्राहक समूह या ग्राहकों का समूह। क्लाइंट मीन्स ग्राहक और क्लाइंटेल मीन्स ग्राहकों का समूह। तो इस स्पेलिंग को आप दो शब्दों में तोड़ लीजिएगा, क्लाइंट और LE में। नेक्स्ट वर्ड है हॉजियर, HOSIER। हॉजियर का मतलब होता है वह स्थान जहां पर कपड़ों को खरीदा बेचा जाता हो। तो स्पेलिंग याद रखिएगा, HOSIER। और जो आपसे मिस्टेक होगी वो मैंने आपको बता रखा है कि दिया होगा SEI। क्या दिया होगा? SEI। लेकिन आपको याद रखना है क्या? SIE। हॉजियर में SIE आता है, ना कि SEI। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमिटेंट। ये जो इंटरमिटेंट है इसका मतलब होता है रुक रुक कर। कई बार आपने देखा होगा बरसात शुरू हुई, बारिश पड़ने लगी, फिर रुक गई, फिर पड़ने लगी, तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट। अब इसको आप दो भागों में तोड़ लीजिएगा। पहला है इंटर, दूसरा है मिटेंट। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि गलती आपसे कहां पर होगी। आपसे जो मिस्टेक होगी वो होगी मिटेंट। जो वर्ड लिखा है इसमें ई के स्थान पर ए दिया होगा। लेकिन आपको अब याद रखना है कि वनराज सर ने बताया था ई नहीं आएगा इंटरमिटेंट में, सॉरी ए नहीं आएगा, ई आएगा। तो इसको गलत मत कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इंटरमिटेंट, MITTENT। नेक्स्ट वर्ड है ओकेजन। दोस्तों, साथियों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओकेजन। और मिस्टेक होती है OCCASSION में। आपको याद रखना है इसमें OCCASION होता है और जो एग्ज़ाम में वर्ड आएगा उसमें होगा SS। तो आपको याद रखना है SS नहीं है। ओकेजन का मतलब अवसर होता है। टेट, यूपी टेट, SSC, मल्टीटास्किंग, CHSL और CGL सभी में ये स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो आपको भी याद रखना है ओकेजन, OCCASION। फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पे दिया होगा OCCASSION, लेकिन SS नहीं होना है। क्या होना है? एक S होना है। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। सोवर को याद रखिएगा, SOVER। फिर जोड़ दीजिएगा EIGNTY। सॉवरेनिटी मीन्स होता है स्वयं प्रभु, जिसका स्वयं का शासन हो, जो अपने आप में सब कुछ हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन याद कर लेना भाइयों, छोड़ना मत। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका नंबर गया। एकोमोडेशन में मिस्टेक कहाँ पर होगी आपको बता देता हूँ, और कैसे आप इसको याद रखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एको, इसको यहाँ से तोड़ लीजिएगा, एको, ACCO। फिर MO, एकोमोडेशन। तीन शब्दों में आप इसको तोड़ लीजिएगा, एकोमोडेशन, ACCO, मोडेशन, DATION। एकोमोडेशन मीन्स होता है किसी के रहन सहन की व्यवस्था करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोड़िएगा मत, नंबर कट जाएगा। बजटरी, BUDGE,
टी, बजट से बना है बजटरी, तो BUDGET बजट, फिर है ARY, तो बजट में यदि आप ARY जोड़ देंगे तो हो जाएगा बजटरी यानी बजट से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है सेपरेटली। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी बताइए। रवि जी लिखिए, जल्दी लिख करके बताइए। सुनीता जी आप भी लिखिए, तेज़ी से लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। यस। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए सेपरेट की स्पेलिंग SEPA। आप कैसे याद रखेंगे? SEPA को बोलिए आप सेपा, सेपारेट RATE, सेपारेट ली LY ली, तो सेपारेटली जब आप इस तरह से करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, सेपरेटली आप फिर बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है ओकरेंस। देखिए साथियों, ये जो मैंने वर्ड आपको बताए हैं ओकरेंस, ओकरेंस मीन्स होता है घटना, घटित होना, ठीक है। गलती कहाँ पर होगी वो भी आपको बता देता हूँ, पहले स्पेलिंग बता देता हूँ। OCCERRENCE, ओकरेंस। तो देखिए OCCER को याद रखिएगा, फिर रेंस को याद रखिएगा, एक आर इधर छोड़ दीजिए, एक आर इधर के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको बता देता हूँ उसमें मिस्टेक कहाँ होगी, कई बार ये वर्ड पूछा गया है स्पेलिंग में, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये जो दिया है RENCE, तो वहाँ पर दिया होगा आपको RA, यहाँ पर है RE, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक में वो RE की जगह RA कर देंगे, और आपको ध्यान देना है ओकरेंस RENCE होता है। नेक्स्ट वर्ड है पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन, पेडिस में आई नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। PEDES और बाद में जोड़ दो भैया ट्रेन, तो हो गया पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन का मतलब होता है पदयात्री, ऐसा व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता हो। पेडिस्ट्रेन PEDESTRAIN, पेडिस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है कमेटी। ओहो हो, क्या गजब वर्ड आया है, कितनी बार पूछा गया है मुझे खुद नहीं मालूम। सभी एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वोकेबलरी आती है, उसमें ये वर्ड पूछा जा चुका है कमेटी। इसमें पहला ऐसा वर्ड मैंने देखा है जिसमें 3 लेटर डबल आते हैं, कमेटी। देखिए कौन कौन से, पहला वर्ड है MM, COMM, फिर है DT, आई के बाद DT आता है, और DT के बाद आता है EE। तो 3 वर्ड इसमें डबल आते हैं, कौन कौन से? MTTEE। तो स्पेलिंग हो जाती है COMMITTEE, कमेटी। कमेटी मीन्स संगठन या समिति। याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, नंबर 1 कम हो जाएगा आपका, 1 क्वेश्चन कम हो जाएगा यदि आप इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सीजर्स। 2 बातें यहाँ पर बताऊंगा। पहली बात तो सीजर्स को हमेशा S लगा करके लिखा जाता है, बिना S के नहीं लिखा जाता है, तो ये आपको याद करना है। दूसरी बात है SCISSORS, स्पेलिंग होती है SCISSORS, लेकिन बच्चे कर देते सिंगल S वाला सेलेक्ट और हो जाते हैं डिसलेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है SCISSORS होता है। नेक्स्ट है वैक्यूम। ओहो हो, गजब स्पेलिंग आ गई, गजब। वैक्यूम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, वैक्यूम VACWU आएगा वैक्यूम में, VACWM, और दिया क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ। वहाँ पर दिया होगा VACCUM नहीं होता है, VACWM होता है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई वायुमंडल ना हो। स्पेलिंग बहुत मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, VACW। आपको याद रखना है वैक्यूम में W आता है भाइयों, क्या आता है? W आता है। नेक्स्ट जो वर्ड है बड़ा ही कॉमन वर्ड है, सबको मालूम है, और थोड़ा मैं असाइड होता हूँ और आपसे पूछता हूँ सर्टिफिकेट की स्पेलिंग बता दीजिए, जल्दी से स्पेलिंग बता दीजिए लिख करके कमेंट बॉक्स में। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी से लिखिए और चेक कीजिएगा कितने लोगों का सही हुआ है।
CERTE, सर्टिफिकेट, FECATE। देखिए इसमें ई कितनी बार आया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें आई का प्रयोग नहीं हुआ है। CERTEFE, तो यहाँ पर कहीं भी इसमें आई का प्रयोग नहीं हुआ है और आपको भी आई का प्रयोग नहीं करना है। सर्टिफिकेट में ई का प्रयोग होता है, इस तरह से आप याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। देखिए एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, रीच, जहां पर हम पहुंच सकें। बिलिटी आप इसमें जोड़ दीजिएगा। एक्सेस की स्पेलिंग होती है ACCESS, 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 एक्सेसिबिलिटी, BILITY, एक्सेसिबिलिटी, BILITY, सॉरी TY। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच। दो भागों में आप इसको तोड़ लीजिएगा, एक्सेस और बिलिटी में। नेक्स्ट स्पेलिंग की ओर आते हैं। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी बना है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेद करना और डिस्क्रिपेंसी का मतलब भी होता है विभेद या अंतर करना। स्पेलिंग को तीन भागों में आप तोड़ लीजिएगा। डिस्क्रिपेंसी, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, डिस्क्रिपेंसी, तो तीन भागों में आप इसको तोड़ लेंगे। डिस्क्रिपेंसी तो कभी भी भूलेंगे नहीं, इसका अर्थ होता है विभेद करना। ज़्यादा समय आज मैं आपका नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है कि आपका समय बहुत कीमती है और मेरे को कोई शौक़ नहीं है इस बात का कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, मेरे को देखने वाले व्यूवर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा समय काउंट हो और मेरी लिस्ट में जुड़ जाए। नहीं, मेरा मकसद केवल इतना है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जब आप मेरे को एक बार फ़ोन करेंगे वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। तो चलते हैं अगले स्पेलिंग की ओर। अगला स्पेलिंग है मिलेनियम। देखिए मिलेनियम को आप दो भागों में तोड़ लीजिए। पहला कर लीजिए मिले, फिर कर लीजिए नियम। मिले नियम, मिले नियम, तो स्पेलिंग हो जाती है MILLE, मिले, MILLE, मिले, फिर नियम, NNIUM। देखिए NNIUM, मिले, MILLE, मिले नियम, NNIUM, मिलेनियम, जिसका मतलब होता है हजार साल, हजार साल की अवधि। अगला वर्ड है सिमेट्री। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरी और आपकी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ये वर्ड ज़रूर आएगा। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, और ये वर्ड मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ा था वो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, पास्टरल एलेजी उन्होंने लिखी थी, थॉमस ग्रे जिनका नाम है। इन्होंने लिखा था एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपको बता दूं टोटल 29 स्टैंजा इस पोएम में है, एपिटाफ को मिला करके, और बड़ा ही दर्द भरा इन्होंने इसमें लिखा है कब्रिस्तान में बैठ करके। वहीं मैंने इस वर्ड को पहली बार पढ़ा था, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड। तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा, सिमेट्री, ERY होता है सिमेट में, सिमेट में, सिमेट में, सिमेट में, ERY आप जोड़ दीजिएगा तो स्पेलिंग हो जाएगी सिमेट्री। और वहाँ पर दिया होता है बच्चों ARY, तो ARY को जब आप देख लें तो आप समझ जाइएगा कि ARY जो है वो गलत दिया हुआ है। तो सिमेट्री की स्पेलिंग आपको याद हो गई। नेक्स्ट चलते हैं इनकन्वीनियंस की तरफ, जिसका मतलब होता है असुविधा। किसी को कोई असुविधा होती है तो हम कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो इसको तीन भागों में आप तोड़ लीजिएगा। पहला इन में, दूसरा आप तोड़ लीजिएगा कॉन में, तीसरा तोड़ लीजिएगा वेनी में, और चौथा तोड़ लीजिएगा एंस्ड में। चार भागों में इस स्पेलिंग को आप तोड़ लीजिएगा, इनकॉन्वेनिएंस्ड, इनकॉन्वेनिएंस्ड, इनकॉन्वेनिएंस्ड। तो आपको ये स्पेलिंग याद हो जाएगी और मिस्टेक मत कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, AC, एक नाउ, KNOW, नॉलेज, LEDGE, एक्नॉलेज। इधर आप देख सकते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ले लेना। एक्नॉलेज, तीन शब्दों में आप इसको तोड़ लीजिएगा, एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है लेजर,
ये वर्ड मैंने सबसे पहले आपको बता दूं अपनी लाइफ में मैंने पढ़ा था लाइट ऑफ एशिया के अंदर, जो आपने भी पढ़ रखा है, जिसमें कहानी है सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उनका नाम पड़ा एशिया का प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया। उसमें मैंने पहली बार ये वर्ड पढ़ा था लेज़र, और मुझे अच्छी तरह याद है इसका मतलब था ऐशो आराम, क्योंकि सिद्धार्थ की जो ज़िंदगी थी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, लेकिन वो उसको छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल गए। तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है लेज़र, लेज़र। नेक्स्ट है लासीवियस, लासीवियस, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उन्माद करना चाहता हो। तो लास सीवी अस, इसको 3 भागों में आप तोड़ लीजिएगा। लासीवियस, LASCIVIOUS, LASCIVIOUS, लासीवियस का मतलब है कामुक। नेक्स्ट है एनमिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनमिटी, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि एनमिटी का मीनिंग होता है शत्रुता। क्या मीनिंग होता है? शत्रुता। और शत्रु या दुश्मनी को हम कहते हैं एनिमी, और उसमें EMY ढूंढते हैं और वो इसमें नहीं होता, इसलिए बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसकी स्पेलिंग सीधी 2 भागों में तोड़ लीजिए, एनमिटी। किस में तोड़ लीजिए? एनमिटी में। क्या होता है? पहला वर्ड है एन, दूसरा है मिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, बैर, द्वेष। नेक्स्ट है इररिलेवेंट। देखिए रेलेवेंट से पहले आप RIR लगा दीजिए, रेलेवेंट, RELEVANT, रेलेवेंट। अब आपको बता दूं मिस्टेक कहाँ पे होगी। ये जो रेलेवेंट दे रखा है वहाँ पर आपको VANT के स्थान पर दिया होगा VENT। तो IR आपको लगाना है रेलेवेंट से पहले, और रेलेवेंट में आपको याद रखना है स्पेलिंग में ANT होता है लास्ट में, ना कि ENT, रेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा डिलेमा को। डिलेमा जो है कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, डिलईमा। और आपको बता दूं MA के सिलेबस में, अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो MA के सिलेबस में आपने वर्क पढ़ा होगा जैन एस्टिन का ईमा, बहुत ही फेमस वर्क है। और ईमा से पहले लग गया डिल। क्या लग गया? डिल, डिल ईमा। कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, डिल ईमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। क्या मतलब होता है? दुविधा। अरे दिल की बात वैसे भी आ रही है और दिल में तो अक्सर दुविधा रहती है, तो डिल ईमा। नेक्स्ट है प्लेट। प्लेट आपको याद रखना है, प्लेट क्या होती है? समतल होती है, और प्लेट से मतलब होता है पठार। प्लेट में PLATE, इतना आपको याद रखना है, PLATE, और लास्ट में आपको जोड़ देना है AU। क्या जोड़ देना है? PLATE, प्लेट, AU आपको जोड़ देना है, जिसका मतलब होता है पठार। अच्छी स्पेलिंग है, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट है मैलेबल, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैलेबल, MALLE, एबल, ABLE, 2 भागों में इसको तोड़ लीजिएगा आप। मैली, MALLE, मैलेबल, ABLE। मैलेबल मीन्स होता है लचीला, जो आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके या जिसको चेंज किया जा सके। नेक्स्ट है सुपरसीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है सुपर, सुपरसीड। देखिए सुपर की स्पेलिंग सब लिख लेते हैं, लेकिन सेड की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। SEDE आपको याद रखना है, सुपर सेड, SEDE। सुपर सेड का मतलब होता है एक वस्तु को हटा करके दूसरी वस्तु को स्थान दे देना, उसको हम कहते हैं सुपर सेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मिस्चीवियस, और ऐसा कौन नहीं होगा हम में आप में से जो चंचल मन या शैतान न रहा हो बचपन में। तो मिस्चीवियस स्पेलिंग को आप 3 भागों में तोड़ लीजिएगा, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस। तो जिससे आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, MISCHIEV, यहाँ पर आपको याद रखना है CHIEV, इसमें अक्सर गलती होती है, CHIEV OUS, जिसका मतलब होता है शैतान या शैतानी करना। नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट है, लास्ट वर्ड है आज की टॉपिक का, एक्सहिलरेट। इसको आप इस तरह याद कर लीजिएगा, एक्सहिलरेट। एक्सहिलरेट का मतलब होता है
प्रसन्न करना, प्रसन्न बनाना, किसी को खुशी प्रदान करना। तो एक्सहिलरेट इस तरह से आप याद रखेंगे, 3 शब्दों में आप इसको तोड़ लेंगे, एक्सहिलरेट। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पर समाप्त हुआ। ये थे 30 वर्ड। अब मैं आपको बता दूं वो इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मुझे शुरू में मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर थी। हुआ क्या दोस्तों कि मैं आपके लिए अपने स्टूडियो में, छोटे से स्टूडियो में ये वीडियो शूट कर रहा था और मैंने वीडियो को प्ले मोड में किया, ऑन किया और पूरा जो वीडियो था उसको मैं शूट करता चला गया, बोलता चला गया। और लास्ट में जब मैंने वीडियो को ऑफ़ करने के लिए बटन को देखा तो मुझे पता लगा वीडियो शूट हो ही नहीं रहा था। और उसके बाद से मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार मैंने इतने अच्छे से समझाया और सारा का सारा वीडियो बेकार हो गया। तो मुझे फिर बात याद आई किसकी, थॉमस अल्वा एडिसन की, जिसने 1200 प्रयोग किए और बल्ब बना दिया। तो क्या मैं आपका एग्ज़ाम टीजीटी क्वालिफाई करने के लिए 2 बार वीडियो नहीं बना सकता? एक बार अगर प्ले मोड में नहीं आया तो क्या बात है, दोबारा आ जाएगा। तो आपने वीडियो देखा, उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो, न लगे तो भाइयों, बहनों, बंधुओं, दोस्तों, मित्रों बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि मैंने आपका समय बर्बाद किया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कुछ काम आया तो थैंक यू सो मच। नमस्कार।